क्यों हो गया? राज की श्रेणी में रख देगी हमें भी हो। आप गलत करने की ना इसलिए बोला आ गया वही बड़ी बात कर दी आपने। मैंने ये बोला आप गलत देखो, मैंने इसलिए बोला कि जो आप चाहोगे वो करती हो। देखिए ये जो उन्होंने बोला है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। और देखिए मैंने सुसाइड की बात मैंने तब करी थी क्योंकि मरने में फ़र्क होता है, ठीक है। एक मरना तो वो है कि जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँगी। सुसाइड मैंने इसीलिए बोला था कि भाई अगर, क्योंकि पहले भी मेरा निलंबन हो चुका था गलत कार्रवाई के चलते हुए, और अगर फिर से मेरा निलंबन होता है गलत कार्रवाई को चलते हुए तो मैं सुसाइड करूँगी। लेकिन ये जो मारना मुझे मेरे ताऊ जी और चाहते हैं, मेरी ताई जी चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर हमारे पास नहीं आई तो ये जो जितने काम है ब्लॉक के विकास कार्य जो भी हैं वो तो चलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। वो उनके खिलाफ, मुझे नहीं पता कि मेरी ये खुद की समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है कि वो मतलब वो ये बात बोल रहे हैं। मतलब खतरा भी मुझे उन्हीं से ही है, मुझे और किसी से कोई खतरा नहीं है। जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो वही पीछे पड़े हुए हैं, मेरी ताई जी, मेरे ताऊ जी, देसराज कर्णवाल जी और विजंती माला जी, और उनके बच्चे भी शामिल है इसमें मुझे परेशान करने में। क्योंकि मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपके सामने आई हूँ तो मैं किसी मजबूरी में आई हूँ। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त करा, मैं आना नहीं चाहती थी, कि मैं सोचती थी कि भाई सबसे पहला अपना परिवार है, बाकी सब बाद में, कोई बात नहीं कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब में होते हैं, एक दिन सुलझ जाते हैं। लेकिन उन्होंने उस हद तक के रिश्ते ख़राब कर दिए, मुझे उस हद तक उन्होंने बदनाम कर दिया, मेरा रिश्ता तुड़वा दिया उन्होंने मतलब वो मुझे अपनी बेटी कहते हैं। कौन बाप ऐसा करता है ये बताओ? एक बाप होकर खुद तुम उसके लड़के के घर जा रहे कि भाई लड़की से शादी मत करो, कौन बाप करता है ऐसा? वो बात तो बोलते हैं कि मैं, वो मेरी बेटी है। अगर वो बाप मतलब मुझे अपनी बेटी मानते तो अपनी बेटी के लिए ऐसा करते क्या? वो क्या उनकी एक बेटी है, क्या उसके लिए भी ऐसा करते हो? अच्छा, उनका ये कहना है कि ममता रावत सीधी लड़की है, बोली है, उसे बहला। देखिए ना तो मेरा ममता राकेश जी से कोई लेना देना है, ना सुबोध राकेश जी से कोई लेना देना है, और मेरा इनसे भी कोई लेना देना है। क्योंकि अगर मैं इनके साथ नहीं रह रही तो मुझे और किसी के साथ रहना नहीं है। मैं तो अपने दम पे यहाँ रहना चाहती हूँ, अपने आप सभी काम करना चाहती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैं बनी हूँ निर्विरोध, और मुझे बनाया है मेरी पार्टी ने, बीडीसी मेंबरों ने मुझे चुना है। मेरी भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं यहाँ पर हूँ, इस कुर्सी पर बैठी हूँ, इस पद पर बैठी हूँ, अगर मैं विकास कार्यों को करने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो मुझे मेरी पार्टी ने ये जो जगह है ये उनकी वजह से मुझे मिली है, और मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करती रहूँगी हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनसे मेरे ताऊ जी मिले हैं, उन्होंने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला है, उन्होंने कैसे उन्होंने बहलाया फुसलाया है, मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे तो किसी से आज तक मिलने ही नहीं दिया गया। मैंने सबको फ़ोन किए हैं, कि उनके पीए को फ़ोन किया, सबके सीएम साहब के पीए को भी फ़ोन किया है कि भाई मुझे मिलवा दो सर, मुझे सीएम साहब से मिलना है। तो कभी वो भी बहाना ही बनाते रहते हैं हमेशा कि वो फिर मिलवाएंगे, अभी मीटिंग में है साहब, अभी ऐसा है, अभी ऐसा। मुझे किसी से मतलब उन्होंने ऐसे संपर्क बना रखे हैं लोगों से कि मेरी बात सीधे किसी से होने ही नहीं दे रहे हैं वो। तो मेरा देखिए ये जो वीडियो है ये उनके कहने से ही जो भी कर रहे हैं। देखिए अभी मीटिंग हुई थी 9 तारीख को मीटिंग हुई थी, जबकि बीडीसी मेंबर सभी आ चुके थे। देखिए बोलते हैं कि 33 लोग चाहिए होते हैं कोरम पूरा होने के लिए, ठीक है। अगर रजिस्टर उन्होंने 11 बजे रखा, अगर पता है कि मीटिंग 11 बजे स्टार्ट होनी है तो रजिस्टर उन्हें पहले रखना चाहिए था। रजिस्टर पहले नहीं रखा उन्होंने, तब साइन, एक बार बताओ 94 आदमी 30 मिनट में कैसे साइन कर देंगे? अब बताओ। अच्छा, मैं तो खुद ये सवाल उनसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं आखिर ना तो वो ब्लॉक प्रमुख है, ना वो बीडीसी मेंबर है, ना ही ब्लॉक का कोई कर्मचारी है वो, या ना वीडियो है, मतलब कुछ भी नहीं है वो, एक बात सोचने की। तो अब मुझे ये बताओ वो किस हक से जाके उद्घाटन कर रहे हैं? अच्छा मैडम, तो शुभारंभ करने का हक भी प्रमुख का ही होता है, उनका क्या हक है?
अगर कोई विकास कार्य जितने भी हैं ब्लॉक से रिलेटेड, तो वो तो काम प्रमुख का है ना, उनका क्या मतलब है, वो क्यों। मैं अपनी सरकार से यही विनती कर रही हूँ कि भगवान इससे मुझे बचा लो। इस इंसान ने मेरे को परेशान इतना कर दिया है, मेरे को बहुत परेशान कर दिया इसने। ये देखिए कि मतलब प्रमुख मैं हूँ, मेरे अधिकारों का इस तरह से हनन कर रहे हैं और लोगों के सामने जाके ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं नहीं काम करना चाहती। मतलब जो अगर वो समिति के टाइम के भी टेंडर हुए हैं, एक बात सोचने की, जिस टाइम पे मेरा निलंबन हुआ था, क्योंकि देखिए 1 फरवरी को मेरा निलंबन हो चुका था और मेरा स्टे हो गया था 3 मार्च 2025 को। तो अगर वो उस टाइम के भी टेंडर के ना, वो समिति के भी तो मेंबर नहीं है, वो किस हक से जाकर उद्घाटन कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं।